मौसम बहुत सुहाना था, तेज हवाएं चल रही थी, अत्यधिक बारिश हो रहा था। लाल की आसमान में फट के पानी गिर रहा है। जूही चिड़िया अपने बच्चे को लेकर के घोंसले में छिप कर दुबक कर बैठी हुई थी। पता न रानू बहन कैसी होगी ये तेज हवाओं में। उसका घर तो बहुत पुराना है, हवा में उसका घर लेके चला न जाए कैसे। इस तेज हवाओं को उसका घर महसूस करता होगा। पर छोड़ के जाऊं कहाँ, मेरे तो बच्चे हैं। अगर मैं चला गया तो इन बच्चे को कौन देखेगा। बारिश और अधिक होने लगा, टक टक टक। पर रानू की याद इसे सता रहे थे तो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर बोला, बच्चे यहीं पे तुम दुपक के रहना, मैं आ रहा हूँ। मम्मी मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, मम्मी मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। अरे कल मोहिनी तू क्यों जाएगी, तुम यहीं बैठो। जूही को घुसाने के बाद उसका बच्चा वहीं पे बैठा रह गया। तब वो वहाँ से रानू चिड़िया की ओर चल दिया। जैसे वो लाडो के घर पहुँचा तो ना तो लाडो की घर थी और ना ही लाडो थे। अरे लाडो बहन कहाँ चले गई हो तुम। तुरंत याद आया कि मेरा बच्चा भी तो वैसे है। वो वहाँ से दौड़ कर भागने लगा अपने बच्चे की ओर। उन तेज हवा को चीरते चीरते वो अपने घोंसलों के पास आया तो उसका भी घोंसला टूटा हुआ नजर आ रहा था, ना ही बच्चे था वहाँ पे। वो इधर उधर ढूंढते ढूंढते विचलित हो गया, ना तो बच्चे मिला ना ही रानू बहन मिला। ये खुद को अकेले हो गई, बच्चे को भी खो दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। इधर उधर काफी भटका तो अब तो ना घर रहा। अब वो वहाँ से चल दिया। चलते चलते बारिश तो छूट गई। अब उन्हें एक घर की जरूरत थी जिसमें उन्हें रहना था और खाने पीने पूरे पानी फैल गया था, तो अब खाना भी कहाँ से ढूंढूं। तब इन्होंने सोचा कि अब सूखा जंगल की ओर निकलते हैं और निकलते निकलते उन्होंने काफी दूर जाने के बाद एक ऊंचा स्थान मिला। अब वहाँ पे घर बनाना था। अगल बगल काफी घास के मैदान थे जिससे वो घास तोड़ 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 करके अपना घर बनाने लगा। बनाते बनाते घर को एक अच्छा रूप दे दिया और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था था। इतने में देखा कि रानू ऊपर से मंडराते मंडराते आ रहा था। देखा, ओ रानू बहन, रानू बहन। रानू भी अचंभा में पड़ गया कि यहाँ कौन मुझे बुला रहा है। जैसे आया तो दोनों बहन मिल करके, अरे रानू तू कहाँ चले गई थी, मेरे बच्चे मर गए, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं परेशान था। तब रानू ने अपना किस्सा सुनाने लगा। फिर बारिश के समय बहन क्या बताऊं मैं, मेरा घर पूरा पानी में डूब आया था जिसके कारण मेरे घर में को छोड़ के एक जंगल में जाना पड़ा। जाद वहाँ भी मेरे उल्लू चिड़िया रहने नहीं दिया। मैं तो काफी बेघर हो गया था, आप मिल गई, अब मेरा जिंदगी सुधर गया। मैं तो सोचता था अब नरक हो गया है। चलो बहन कोई बात नहीं, किसी तरह भी तो तू आया, कैसे कैसे अब अच्छी तरह से दिन कट जाएगा। तूने एक अच्छे घर में रहने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बना। जंगल में जूही चिड़िया को सबसे बेकार चिड़िया समझता था, क्योंकि सब जंगल में कमा करके खा रहे थे, लेकिन जूही चिड़िया कमाने के बदले जंगल में सभी बेरोजगार चिड़ियों को बैठा करके खेलते रहते थे। अब उम्र हो गया था, खेलने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि खाना भी तो ढूंढना पड़ेगा। जंगल के बड़े चिड़िया इनसे दुखी रहते थे। इनकी मम्मी पापा भी इन्हें कुछ नहीं करते थे, खुद बैठे तो बैठे दूसरे बच्चे को भी बैठा के रखता था। इससे परेशान होके सभी चिड़िया ने एक बैठक बुलाया। बैठक में सरपंच जी को बुलाया। सभी ने बैठा और जूही चिड़िया से पूछा गया, अरे जूही, तुम्हारे से कोई काम होगा या नहीं होगा? तुम खुद बैठ, दूसरे चिड़ियों के बच्चे को भी बैठा के रखता है और खेलने धूपने में तू लगा रहता है। कुछ काम कर लो या दूसरे बच्चों के साथ छोड़ दो तुम।
सभी चिड़िया ने जूही चिड़ियों को बहुत बुरा भला कहा और साथ छोड़ देने के लिए कहा। धीरे धीरे जूही चिड़िया के साथ सभी दोस्त इनका साथ छोड़ते गया, ये अकेले बच गए। तब जूही चिड़िया सब अकेले हो गए। अब कुछ काम कर लेते हैं। अरे लाडो चिड़िया, मुझे भी कुछ काम दो अपने खेतों में। तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने खेत में घुसने तक नहीं दूंगा। जूही चिड़िया उदास हो करके चल दिया दूसरे खेत में काम मिल जाए, पर किसी ने कोई चिड़िया से काम नहीं देता था, क्योंकि यह बेकार काम करता था। इसलिए इसी की कोई चिड़िया काम नहीं दिया। तब जा करके रानू चिड़िया से जूही चिड़िया का मुलाकात हुआ। अरे जूही, यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम धंधा छोड़ दिए क्या? अरे बहन, क्या बताऊं, मैं सोचता कुछ कमा करके खाऊं, पर इस दुनिया में हमें नहीं लग रहा है कि मैं कमा करके खा पाऊंगा। पर जूही, क्या बात हो गया है? इतना तुम गलत क्यों सोच रही हो? इस दुनिया में जो भी आया है सब कमा के ही खाएगा। पर क्या बताऊं रानू बहन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी को बेकार जिंदगी जी रहा हूँ। रानू चिड़िया और जूही चिड़िया दोनों मिल करके एक ठेले लिया, बगल के ही बाजार में ले जा करके समोसा बनाना शुरू किया। रानू बहन समोसा बनाता था और जूही बहन उसे बेच करके धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री करने लगा और इनके पास गांव में सबसे गरीब जूही चिड़िया, खाने और रहने की भी बहुत समस्या हो रहा था। हे भगवान, कैसे जीऊं, कैसे रहूंगा, कैसे मेरे बच्चे का पालन पोषण होगा। जिंदगी भर यही सोचते रहता था और आज का पेट तो किसी से मांग के भर लूंगा, लेकिन ये कैसे चलेगा। जूही चिड़िया ने रानू चिड़िया के पास गया। हे दीदी, खाने के लिए कुछ दे देना। तुम तो कमाती नहीं हो तो कहाँ से खाओगी? सबसे पहले कमाना सीख लो। पर रानू बहन, मैं कमाऊं कैसे? कौन सी काम करूं? अरे बिना कमाए यहाँ घर नहीं चलता किसी का। मांग मांग के कितना दिन खाएगी? आज दे दूंगा, इसके बाद मेरे पास मत आना खाने मांगने के लिए। तुम्हारे बच्चे को देख करके मैं तुम्हें खाना देता हूँ। सुनी जूही, दिमाग में ये बात बैठा लो कि कमाना पड़ेगा। बिना कमाए किसी का पेट नहीं चलता यहाँ पे। अरे रूरू बहन, आपने दिया तो कुछ नहीं, चिल्ला दिया इतना। जूही चिड़िया खाना ले करके अपने घर तो आया, लेकिन एक मासूम चेहरा आज जो रानू चिड़िया ने इसे दिमाग में दे दिया था, वो बार बार परेशान कर रहा था। खुद खाना नहीं खाया, बच्चे को खिला दिया और कसम खाया कि आज से कमाऊंगा तो ही खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा नहीं खाऊंगा। सुबह होते ही जूही चिड़िया ने कमाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में देखा कि एक खेत में लाल टमाटर लगा हुआ था और वहाँ मालिक, टमाटर तो अधिक था पर मालिक को टूटते तो कल हो जाएगा, इतना टमाटर था। अरे भैया, टमाटर वाले भैया, हमें भी कोई काम दो ना, मैं आपका टमाटर तोड़ दूं क्या? ए लड़की, टमाटर तोड़ने की बहाना तो टमाटर चुराने आएगी क्या? नहीं टमाटर वाले भैया, ऐसा नहीं है, मैं भूखे रहता हूँ, सब बोलता है कमा के खाओ। तू टमाटर का एक पत्ता नहीं तोड़ सकती है तो टमाटर तोड़ने की बात क्यों करती हो? पर इतने टमाटर तो आपके सर जाएंगे। सही समय पर नहीं टूटा तो नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं, सर जाए मेरे खेत में, पर तुम एक भी पत्ती तक मत तोड़ना।
खेत से उदास होकर जूही चिड़िया चल दिया रास्ते में। एक ठेले वाले मिला। ओ ठेले वाले भैया मुझे भी कुछ काम दे दो ना। हाँ काम तो मेरे पास बहुत है, पर तुम्हें समोसे बनाना आता है क्या? क्या करो भैया, समोसे बनाना तो हमें आता नहीं। तो क्या? तब तो तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। तब तुम्हें रख करके सिर्फ खाना दूंगा क्या? काम तो करोगी नहीं। फिर उदास हारा मारा लौट करके अपने घर आ पहुंचा। पर आज खाने में बच्चे को क्या देगा? लेकिन जूही चिड़िया ने खेत में, टमाटर के खेत में से 2 टमाटर चोरी करके ले आया था, जिससे आज उनके बच्चे का भरण पोषण तो हो जाएगा। पर फिर बच्चे और जूही चिड़िया ने वही टमाटर को खा करके कल के याद में सो गया कि कल देखा जाएगा, कल कोई काम मिल जाए तो। जूही के बच्चे भी थोड़ा सा पंख फरफराने लगा था, तो दोनों मिल के कोई काम कर ले। जूही ने सोचा बच्चे को भी कुछ काम लगा दूं, मैं भी कुछ काम करूं, कमाऊं खाऊं। यही सोच के दोनों चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक टेम्पू लगा हुआ है। ये किसका टेम्पू है? अरे मम्मी, जिसका भी टेम्पू ले लो, चलो चलाते हैं। अरे बेटा, ये तो किसी और का टेम्पू है, दूसरे का धन लेना नहीं चाहिए। मम्मी, तूने दूसरे का धन लेने के चलते आज तुम्हारे पास इतनी गरीबी है। ये लो, इसी से कमाते हैं ना। पर बेटा, ये तो दूसरे का धन है ना, दूसरे का धन चुराने में चुरा थोड़ी ना रहे हैं ये धन, ये चला रहे हैं। चलो लेकर के चलाते हैं। दोनों मिल करके टेम्पो को घर ले आया और साफ सुफ करके अब रोड पे चलाने की बात सोचा। आजा आजा पैसेंजर, आजा 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 मेरे टेम्पो पे बैठ जा। कहाँ जाना है भैया? अररिया पररिया मररिया चुरोड़िया, आजा बैठ जा। पैसेंजर को अपने टेम्पो में भर के मैं तो रास्ते से जा रहा था, टेम्पो चला रहा था, तुझे धक्का लगी तो मैं क्या करूं? ओए टेम्पो वाले, गाना मत गा, ऐसे में धक्का मार देगी, सब मर जाएंगे हम लोग। अरे कोई नहीं मरेगा, तू लोग टेंशन मत लो। गाऊंगा गाना तब तो चलेगा तेरे गाड़ी का झुनझुना। टेम्पो पर से जूही के बच्चे ने सबको चढ़ा के उठार के बैठा के चलाना शुरू किया। धीरे धीरे जूही के पास इतना रुपया आ गया, इतना, जो आदमी से भीख मांगता